तो अब देखिए मैं किस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे ही ट्रेन का कंडक्टर आएगा मैं उसको हाथ दे के गाड़ी रुकवा दूंगा, और इसी इंतजार में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, जो कि आप देख सकते हैं। और इस ट्रेन से हम जाएंगे अनुग्रह नारायण रोड से दीनदयाल उपाध्याय, और वहाँ पे हम मिलेंगे दीदी से, जो हमारी मैम है और जिनका हमें काम करना है। तो प्लेटफॉर्म पे जो ये ट्रेन आपको आती हुई दिखाई दे रही है, इसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस, और हम लोग इसी से जाएंगे आज दिल्ली। इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है धनबाद और एंडिंग पॉइंट है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब तक ये ट्रेन आ रही है तब तक मैं आपको अपने बारे में बता दूं। हाय, मेरा नाम है सत्यम, मैं हूं सिनेमेटोग्राफर एंड वीडियो एडिटर ऑफ चंदन तिवारी, और मैं जा रहा हूं उनके एक इवेंट का हाईलाइट शूट करने। सो फाइनली मैं ऑन बोर्ड हो गया अपनी सीट पर, जो कि 3rd AC में थी, और मैंने चद्दर भी ओढ़ लिया, कंबल भी ओढ़ लिया, और मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। पड़े पड़े कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। देखिए अभी सो के उठे हैं, इधर हम हैं। ये हमारे प्रिय मित्र आनंद हैं, और ये बाहर के दृश्य को आपको दिखा रहे हैं। बाहर के दृश्य को देख के मेरा भी मन हो कि ना बोगी से बाहर घुमा जाए। तो सबसे पहले मैं उठ के बाहर आके मैंने शीशा में अपना तस्वीर में अपना मुंह देखा, और मैं अपना जब मुंह देखा तो मुझे चाय का केतली और कुछ कचरा दिखा। उसके बाद मैं गेट से थोड़ा सा बाहर आके देखा तो मुझे मेरी और बगल वाली ट्रेन दोनों एक ही स्पीड में चलती हुई दिखाई दी, क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आए, ये भैया को ऑर्डर था हमें उठा के वहां फेंकने का जहाँ पे हमें रुकना था, और ये भैया के साथ हम निकल गए दिल्ली की सड़कों पे। ये हमारा रहने का ठिकाना था, और ये सर हमें रिसीव करने के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे, और हमें जहाँ परफॉर्म करना है वहाँ के इंचार्ज यही हैं। फाइनली हमारा तो नाश्ता करने के बाद दीदी ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और ये दीदी की प्रैक्टिस चल रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सारे जो भी वीडियोज आप देखेंगे वो सब मैं ही शूट कर रहा हूँगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखूंगा कभी कभी क्या हमेशा ही नहीं दिखूंगा। प्रैक्टिस के बाद मैं आदित्य भैया के साथ निकल गया अपने वेन्यू की ओर, मतलब जहाँ पे ये इवेंट होने वाला था, और वहाँ पे हमें सेटअप लगाना था, कैमरा सेट करना था, और सारी चीज़ों को देखना था कि सारी चीज़ अरेंज ठीक से है कि नहीं, साउंड, माइक, स्पीकर्स एंड इवेंट का टोटल चीज़ कोऑर्डिनेट करना था। ये सामने आप देख रहे हैं नोएडा का बोर्ड है, ये हमारा वेन्यू है। और वेन्यू पे पहुंचने के बाद जाते ही सबसे पहले जो मैंने अपना काम किया है वो किया है कैमरा को ट्राइपॉड पे सेट करना। सब कुछ सेट करने के बाद मैंने हॉल का जायजा लिया, और थोड़ा ही वेट किया था कि दीदी आ गई, और उसके बाद मैंने दीदी का हाईलाइट शूट किया है, जो मैं आपको अभी आगे एडिट में दिखाऊंगा। पर पहले आप ये रफ फुटेज देख लीजिए दीदी का, जो मैंने शूट किया है। तो ये रफ फुटेज का ये पूरा ब्लॉग होने वाला है। तो अभी से मैं जो है अपना डबिंग को बंद कर रहा हूँ, और सिर्फ हॉल के और फोन के साउंड पे इसको छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे का व्यू देखते हैं। उसमें 15 से 20 मिनट लगेगा, और 20 मिनट में हमारी जो rather solemn occasion. Many of you would have joined us on another solemn. A few weeks back, few months back, we unfortunately lost my father-in-law, where many of you had again come to be with us. And today, unfortunately, I've lost my mother, and I'm again counting. When I look around myself, I realize that it's the love and support of friends like you. Vijay काजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आप बनारस से आई हैं अपनी पूरी मंडली के साथ, आपके सभी साथी गोरखपुर और पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों से आए हैं। One of the reasons why I decided to का भाव रहा है, कभी निर्गुण में जो भाव रहता है। मत कर लिया उस कोकोनट को, उस नारियल को तोड़ने का काम डॉक्टर इंद्रजीत चौबे ने किया था। ये बात आज शायद मैं पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ कि उन्होंने, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर बलराम मिश्रा, उनका परिवार और डॉक्टर चौबे का परिवार, एक मैं रिश्ते में उन्हें ससुर ही मानता था। बेटी की तरह उन्होंने उमा को भी वो प्यार दिया, वो संस्कार दिए,
और मुझे भी उन्होंने हमेशा दामाद की तरह ही, और इंद्रजीत चौबे जी के जाने के बाद सीमा जी ने भी वो रिश्ता अंतिम समय तक निभाया। यानी बेटे से भी ज्यादा दुलार हो जाता है किसी के परिवार में दामाद का रिश्ता। हमारे अपनों की मेमोरीज उन सब चीजों में और आपके साथ हाँ जरूर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने इतना बहुत सुरीली आवाज, बहुत मिठास, धन्यवाद। तो कहाँ आगरा बनारस? नहीं बनारस। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत भोजपुरी का सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत आपको बहुत बढ़िया आपको कथा थोड़ा और प्लान से सीखे तो इसलिए आप लोग की सुन के बड़ा अच्छा लगा। कभी मौका पड़ेगा तो भोजपुरी वैसे इलाहाबाद से नहीं है, लेकिन हमारे देखने का हम लोग तो बिल्कुल बनारस में थे। After my father went away, my kids have now grown up. My daughter started college, who don't speak Bhojpuri, but my mother always spoke Bhojpuri. To the extent that when I remember when I got married, and my wife is a Delhi girl, she comes from Punjab, my mother would be conversing with her in Bhojpuri. And my wife would be nodding her head in agreement. And I often asked her, I said, उससे क्यों बात कर रही हो, उसको क्या समझ में आएगा? But I think maybe it worked both ways. My wife also was very happy कि वो कुछ बोल रही है, ठीक है, मैं सुनती हूँ. And my mother was happy कि बहू कुछ बोलती नहीं है, सुनती रहती है चुपचाप बैठ के. So it was good fun. Sorry, चंदन जी यहाँ पर हैं और उनके मित्र हैं. So स्टेज आपके पास है, माइक आपके पास है जी, और आप बताएं कि किस प्रकार से, पहले तो थोड़ा सा सबको आप अगर सार भी समझा देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी लोग जो है वो हिंदी तो समझते हैं, और मैं मतलब बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूँ कि आप भोजपुरी गाएं ताकि जितने हमारे मित्र यहाँ पर आए उन सबको भी थोड़ा सा उनको भी सुन जाए कि मिले आपके संगीत का। आप सार खाली समझाते हैं और फिर आपका सत्यम, और अभी मैं हूँ एक सिनेमेटोग्राफर, एक कैमरामैन, एक फोटोग्राफर के किरदार में, और आज मैं आया हूँ दिल्ली चंदन दीदी के साथ। जी हाँ, लोक गायिका चंदन तिवारी के साथ, और ये हमारा रहने का ठिकाना है, और ये है हमारे जो को आर्टिस्ट हैं, उनका ढोलक, हारमोनियम, और ये आनंद प्रभु जी हैं, आनंद प्रभु हैं। तो हम लोग आज दिल्ली में हैं। तो मैंने जो ये सारी चीज़ें शूट की हैं उसका मैंने रफ फुटेज आपको दिखा दिया। ये सारा रफ फुटेज था, और मैं एक दूसरे वीडियो के वॉइस पे मैं इसको डब कर रहा हूँ, और फाइनल फुटेज का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं फाइनल फुटेज बना दूंगा। तब तक आप इस रफ फुटेज को देखें, एंजॉय करें, क्योंकि मैं रफ फुटेज को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको शूट किया, लास्ट में डब किया और इसको अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आएगा मेरे इवेंट का ये सारी चीज़ें देख कर आपको। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक मैं इस रफ का फाइनल फुटेज बना रहा हूँ तब तक ये रफ फुटेज आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर अगले फाइनल फुटेज के साथ।